नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय कन्या महाविद्यालय सवाई माधोपुर के YouTube चैनल पर BA भाग द्वितीय वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम इस कक्षा में आपके जो उद्धव शतक पाठ्य पुस्तक है वो पढ़ रहे हैं और हम आज इस कक्षा में छंद संख्या 25 और उसके आगे के जो छंद हैं वो पढ़ेंगे। छंद संख्या 25 पहले उसका पाठ करते हैं, उसके बाद से हम व्याख्या और भावार्थ का सुंदर दृष्टि से देखेंगे। देखिए छंद। धाई दाम दाम ते अबाई सुने उधव की, बाम बाम लख अभिलाष ने सो भवे रही। कहे रते ना करे पे बिकल बिलोक तीने, सकल करे जो थाम आपनो खोए रही। लेखन जे भाग लेख रेख तिने आनन की, जानन की ताई तोरी सो मन में रही। आ से रोक सा से रोक पूछा ने होला से रोक मूर्ति निराश की। आ से रोक सा से रोक पूछा ने होला से रोक मूर्ति निराश की सी आस भरी जा रही। इस छंद में जो है पहले कठिन शब्द हैं कुछ, वो देख लीजिए। धाम धाम का मतलब होता है घर घर से, और अवाई अवाई यानी आवागम आवगन, और बाम 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 मतलब बामा बामा या जो स्त्री स्त्री के लिए आया है, दो बार आया है युवती युवतियों के लिए। और भवे रही भरी रही, इसमें आपुनपो आपुनपो यानी शुद्ध बुद्ध होश हवास। खोए रही खो खोती रही खोना। आतुरी आतुरता। मन में रही मैं मतलब मैं। तो ये जो रही है जो होती रही। जो छंद है, इस छंद में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने जब उद्धव मथुरा से ब्रज जाते हैं और उनका समाचार ब्रजवासियों को मिलता है कि उनके सखा प्रियतम कृष्ण का संदेश लेकर के उनके मित्र उद्धव ब्रज आए हैं, तो वे सभी उन पर क्या उसका प्रभाव होता है खबर सुनकर के कैसे जो ब्रज की घरों में से जो गोपियां हैं उनकी क्या मनोस्थिति होती है उसका चित्रण छंद में किया गया है। दाई धाम धाम ते अवाई सुने उद्धव की, बाम बाम लख अभिलाष ने सो भवे रही। जैसे समाचार सुना कि हमारे प्रीतम का मित्र संदेश लेकर आया है प्रीतम का, तो कवि कहते हैं रत्नाकर जी कि उद्धव के आवागमन का समाचार सुनकर धाई 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 दौड़ पड़ी, धाम धाम ते घर घर से, तय से अवाई आवागमन आगमन उद्धव के आगमन की, बाम बाम लख अभिलाषा ने सो भरे रही। ब्रज की जो युवतियां थी वो अभिलाषाओं से भरकर ओतप्रोत होकर के घरों से दौड़ पड़ी। लेकिन काहे रहते ना करे पे बेकल बेलो की तीने, सकल करे जो था मैं आपनो खोए रही। रत्नाकर कवि कहते हैं कि परंतु जैसे ही वो उद्धव के पास गई विकल बिलोक देने, तो उन्होंने जाकर देखा कि उद्धव जो है वो तो बहुत व्याकुल हैं, चिंतित हैं, विकल ऐसे हैं। और उसे ऐसा देख करके सकल करे जो थाम आपनो खोए रही। तो गोपियों ने उद्धव को जब चिंतित देखा तो उन्होंने अपना दिल थाम लिया और आपनपो खो रही, और वो अपना होश हवास खो बैठी कि पता नहीं जाने क्या हो गया, ऐसा क्या हुआ कि उनके मित्र भी चिंतित है और कोई अनहोनी तो नहीं घट गई, और इसलिए वो और अधिक चिंतित हो गई।
लेख निज भाग लेख रेख तेने आनन की। और उन्होंने जब गोपियों ने उद्धव को चिंतित अवस्था में देखा, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं देखी, ललाट पर चिंता की रेखाएं देखी, मस्तक पर, तो उन्हें देख करके गोपियों ने समझा कि ये भी हमारा दुर्भाग्य ही है। उसे अपने भाग्य की रेखाएं उन्होंने मान लिया। जानन ने की ताहि आतुरी सो मन में रही। लेकिन उनके मन में कि ऐसा क्या बात है जिससे इतने चिंतित हैं। उनके मन में एक आतुरता थी, कोई संदेश सुनने के लिए बार बार कि क्या बात है, क्या बात है, कुछ बताओ। ऐसी चिंतित अवस्था में लेकर के उनके मन में भी इस तरह की आतुरता जो है गोपियों के मन में आने लगी, बनी रही थी। आसे रोके सासे रोके पूछा नहीं होला से रोके मूर्ति निराश की सी आसे भरी जो रही। तो गोपियों ने जो उद्धव को ऐसी अवस्था में देखा तो प्रीतम के संदेश की आशा को रोका, अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को रोका, श्वासों को रोका, और उन्हें पूछने की जो उमंग थी कि क्या हमारे प्रीतम कैसे हैं, क्या हालचाल है, इस तरह के जो समाचार प्रीतम के बारे में, क्या हमारे लिए क्या संदेश कहा। तो ये सारी बातें उनके मन में एक उमंग थी गोपियों के मन में, उसको उन्होंने रोका, दबाया। मूरत निराश की सी आस भरे ज्यों रही। और खुद को उद्धव के चिंतित होने के साथ चिंतित देख करके खुद को भी निराशा की मूर्ति बनाकर आस भरी जो रही, और एक उद्धव को देखती रही आशा के साथ। आस भरी जो रही, जोहती रही, देखती रही कब ये कुछ कहें और पता चले कि क्या स्थिति है। तो ऐसे वो उद्धव और गोपियों के जो किसी भाव को देख करके जो मनोस्थिति होती है, अनुभवों का जो चित्रण कवि ने यहाँ पर किया है, बहुत ही सुंदर और सजीव चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। बिल्कुल चाक्षुष गत्यात्मक चाक्षुष जो काव्य बिंब है वो सुंदर रूप उसके यहाँ देखा जा सकता है। आप देखेंगे इसमें पुनरुक्त प्रकाश और अलंकार जो है धाम धाम बाम बाम, इनमें देखा जा सकता है अनुप्रास की छटा सर्वत्र व्याप्त है ही। और मूर्ति निराश की सी उपमा अलंकार इसमें आप देख सकते हैं। छंद गानाश्री कवि छंद है, उसकी गीता यदि गति प्रशस्त आप इसमें देख सकते हैं। और जो है वियोग श्रृंगार की जो छटा है वो अजस्र धारा है, संपूर्ण छंद में प्रभावित है। और प्रीतम के संदेश पाने का कि जो विविध तरह की आतुरता है, व्याकुलता है, बेचैनी है, अनुभाव है, उनका चित्रण छंद में देखा जा सकता है। छंद संख्या 26 अब देखिए। भेजे माने भावन के उधव के आवने की, सोदी ब्रज गावने में पावन जवे लगी, कहे रते ना करे ग्वालनी की, झोरे झोरे दौरे दौरे नंदी पौरे आवन तवे लगी। उजके पद कंजन के पंजन पे, उजके पद कंजन के पंजन पे, पेके पेके छाती, पेके पेके पाती छाती, चौहन छावे लगी। हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, हमको लिख्यो है कहा, कहने सावे लगी। इस छंद में कठिन शब्द के तौर पर पहले देखें तो मन भावन का अर्थ सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ इसमें मन भावन का अर्थ होता है प्रिय, प्रियतम। और सुधि का अर्थ यहाँ समाचार से है, सूचना समाचार। पावन प्राप्त करना। झोर झोर, झोर झोर का मतलब होता है समूह, झुंड झुंड, झुंड में। दौड़ दौड़, दौड़ दौड़ कर। पौर, नंद के द्वार, पौड़ पर। उजक उजक, उचक उचक कर। कंजनी कमल, पंजनी पंजे, पंजों पे, पर। पेकी पेकी, देख देख कर। पाती पत्र, छाती हृदय, छोहनी छवे लाई।
क्षोभ से, छोनी मतलब क्षोभ। तो इस छंद में जब उद्धव के आने का समाचार ब्रज प्रदेश के गांव में समाचार पहुंचा, उसके पश्चात ब्रज प्रदेश के गांव से दौड़ दौड़ करके गोपियां अपने सखा मित्र उद्धव से मिलने के लिए दौड़ दौड़ कर आने लगी, समूह में, झुंड झुंड में आने लगी। तो और उन्हें उद्धव को देखने के लिए, अपने प्रियतम का संदेश को प्राप्त करने के लिए, जो संदेश पत्र था उसको देखने के लिए वो किस तरह की एक भीड़ में अपने पैरों के पंजों के बल उचक उचक करके देखना चाहती हैं कि हमें क्या संदेश दिया, हमें क्या संदेश दिया। तो उसका बहुत ही सुंदर चाक्षुष गत्यात्मक दृश्य, काव्यबिंब और एक लोकबिंब यहाँ के रूप में जो एक प्रेम भाव है उसकी सरस अभिव्यक्ति की गई है। देखिए रत्नाकर कवि इसमें कहते हैं, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन के, सुधि ब्रज गावन में पावन जावे लगी। तो प्रियतम कृष्ण के द्वारा जो संदेश भेजा गया था गोपियों को, उसे भेजे गए उद्धव के आने के समाचार से जैसे ही वो गांव में, सुधि ब्रज गावन में पावन जब लगे, ब्रज के गांव में जैसे इस बात का समाचार मिलने लगा, तो रत्नाकर कवि कहते हैं, ग्वालिनी की झोर झोर दौरे दौरे नंदी पौरे आवन तब लगी। तो ग्वालिन जो गोपियां थी, कृष्ण की सखियां, प्रेमिकाएं, वो सभी झोर झोरी, झोर झोर का अर्थ यहाँ पे झुंड झुंड में दौड़ दौड़ करके नंद के द्वार पर आने लगी, तभी से आने लग गई, उजक उजक। और जब आने लगी तो वहाँ भीड़ लग गई, एक समूह में इकट्ठी हो गई गोपिकाएं। तो भीड़ में बैठे हुए किसी व्यक्ति को देखना सभी के लिए संभव नहीं है, और संभव नहीं होता है तो जो पीछे वाले लोग हैं वो उचक उचक करके पंजों के बल ऊंचा होकर के देखते हैं। तो उसी जो दृश्य, एक अवस्था है, लोक बिंब है, उसका चित्रण यहाँ कवि ने किया है। उजक उजक पद कंजन के पंजन पे, तो गोपियां हैं वो अपने पद कमलों के पंजों पर उचक उचक करके, पेखी पेखी, देख देख करके, पाती पत्र जो कि प्रेम पत्र आया था कृष्ण का गोपियों के लिए, उसको वो अपने पैरों के पंजों पे खड़ा होकर देखती हैं, और क्षोभ से कि कुछ संदेश में कुछ लिखा नहीं, संदेश में क्या है, तो क्षोभ और निराशा से भर कर के कहती है, हमको लख्यो है कहाँ, हमको लख्यो है कहाँ, हमको लख्यो है कहाँ, कहने सबे लगी। सभी कहते कि हमें, मुझे क्या लिखा है, मुझे क्या लिखा है, मुझे क्या लिखा है, मेरे लिए प्रियतम ने संदेश दिया। ऐसा सभी के मन में इस तरह की जो भाव है, अनुभाव है, उनकी अभिव्यक्ति का सुंदर चित्रण यहाँ पर इस छंद में किया गया है। और वो ऐसा पूछने लगी, हमको लिखो कहाँ, बार बार ये बात कही गई है। तो एक जो भाव है, प्रेम भाव है, उसकी गहरी जो अनुभूति है, उसकी अनन्यता है, अटूटता है, उसकी इस हमको लिखो कहाँ पद की आवृत्ति से उसकी जो व्यंजना है उसको और तीव्र व्यंजन रूप में चित्रित किया गया है। ये झोरी झोरी दौर दौर पदमैत्री के साथ में इसमें जो भाव व्यक्ति जो है उसकी तीव्रता को व्यंजन किया गया है। और यहाँ इनके द्वारा दौरे दौरी, वीपसा अलंकार, झोरी झोरी, इनसे वीपसा अनुप्रास, वीपसा अलंकार इसमें देखा जा सकता है। इसके अलावा पुनरुक्ति प्रकाश है, झोरी झोरी में पुनरुक्ति और दौरी दौरी में वीपसा, ये अलंकार देखे जा सकते हैं। रूपक का भी इसमें आप प्रयोग देख सकते हैं। स्वभावोक्ति अलंकार वो भी इसमें देखा जा सकता है। इस तरह से आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगली कक्षा में अगले जो छंद हैं उन्हें हम पढ़ेंगे।